नमस्कार। मेरा नाम हरजीत सिंह है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं उनमें उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले मनुष्य, फिर जंगली जानवर, फिर मवेशी यानी कि लाइव स्टॉक जैसे हम बोलते हैं। तो मवेशी में क्या हुआ? मवेशी में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि जिन्हें हम मीट के लिए या अपना डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, या उनमें खच्चर वगैरह भी हो सकते हैं जिन्हें हम बोझा ढोने के लिए पालते हैं। तो ये मवेशी है। तो इन्हें तीन भागों में यानी कि जो मवेशी हो गए, इंसान हो गए और जो है जंगली जानवर हो गए। अब जो इंसान है वो है करीब इस धरती पर 36 यानी कि 36%, और जो जंगली जानवर है वो है करीब 4%, 4%, और जो मवेशी हैं वो है 60%। तो यानी कि 60% मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, खच्चर आदि, 4% जंगली जानवर और 36% हो गए इंसान, मनुष्य। तो अब अगर हम ये ध्यान से सोचें कि जो इस धरती पर जितना भी पानी है, हवा है, या मतलब जो संसाधन है, उनको सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो बड़ी मतलब कॉमन सेंस की बात है कि अब एक इंसान जो है जितना पानी पीता है उससे कहीं कई गुना ज्यादा पानी मवेशी पीते हैं। एक इंसान जितना खाना खाता है उससे कई गुना ज्यादा मवेशी खाते हैं। तो जो धरती पर जो पानी है, हवा है, या मान लीजिए जो जमीन है, उसका सबसे ज्यादा जो उपयोग है वो मवेशी कर रहे हैं। अब इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं हम कि जो धरती पर जितनी भी खेती योग्य जमीन है जिसपे हम सिर्फ एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, उस खेती योग्य जमीन का 80% हिस्सा वो सिर्फ इन मवेशियों के लिए काम आता है। मवेशियों के लिए काम आता है मतलब उन्हें रखने के लिए, उनके लिए चारा बोने के लिए, उनके लिए चरागाह बनाने के लिए, उनका जो भी हम मतलब डेयरी इंडस्ट्री या मीट इंडस्ट्री जो है, ये मतलब कुल खेती योग्य जमीन का जो है 80% हिस्सा इस्तेमाल करती है। अब ये 80% खेती के जो जमीन है उसका 80% हिस्सा डेयरी और मीट इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही है, और उसमें से हमें मिल क्या रहा है? उससे हमें जो मिलता है वो, अब इस दुनिया में लोगों को, मनुष्यों को जितनी भी कैलोरी चाहिए, जो फूड कैलोरी जितनी मिल रही है, उसका सिर्फ 18%, 18% जो है फूड कैलोरी का, वो मीट और डेयरी इंडस्ट्री से आ रहा है, 18%। और जबकि जमीन कितनी इस्तेमाल हो रही है? जमीन हो रही है खेती योग्य जमीन का 80%। और जो प्रोटीन है, जो दुनिया में हमें मतलब मनुष्यों को जितना प्रोटीन चाहिए उसका 37%, यानी कि सिर्फ 37% जो हमें प्रोटीन है वो मीट और डेयरी से मिल रहा है। अब जो हमें इंसानों को जितनी कैलोरी मिलती है, यानी कि 82% जो कैलोरी है वो प्लांट बेस्ड डाइट से मिल रही है, और 18% डेयरी से मिल रही है, मीट से मिल रही है। इसी तरह प्रोटीन है वो जो 63% है वो तो मिल रही है प्लांट बेस्ड डाइट से, और ओनली 37% जो है वो मीट और डेयरी से मिल रही है। तो इससे बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है, बड़ी साफ बात है कि जो धरती पर हम कई बार कहते हैं कि जमीन की कमी है, हमारे पास पानी की कमी है, हमारे पास भोजन की कमी है। अब जो जो इंसान है उन्हें हम मतलब बड़े एक साफ तरीके से समझ में आता है इस बात से कि इस धरती पर जितनी भुखमरी है, जमीन की कमी है, या हम कहते हैं पानी के, पीने के पानी के साधन है, बड़े कम है। तो लेकिन अब इसका इसका सब पर सबसे ज्यादा बोझ किसका है? बोझ तो मवेशियों का है, जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खच्चर आदि का है। और वो किस लिए है? वो हमारे मतलब जो मीट और हमारी डेयरी इंडस्ट्री की जो हमारा लालच है कि भाई जो ज्यादा से ज्यादा मीट और ज्यादा से ज्यादा हमें डेयरी का प्रोडक्ट्स मिल जाए, उनके कारण है।
और वो भी जो है, अब मान लो अगर तस्वीर को साफ तरीके से समझना है तो मान लीजिए इस दुनिया में सिर्फ 36 इंसान है, तो इसका मतलब 36 इंसान जो है वो 60 मवेशियों को पाल रहे हैं, और 4 सिर्फ जंगली जानवर हैं, उन्हें तो चलो वो अपना जंगल में रहते हैं, कोई बात नहीं। तो 36 इंसान 60 मवेशियों को पाल रहे हैं, और उसमें से 36 में से भी ज्यादातर को सही भोजन नहीं मिल पा रहा है, सही पानी नहीं मिल पा रहा है, जमीन पूरी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर आबादी जो है वो कोई किरायों पर रहती है, या बहुत जमीन है, और कुछ लोगों के पास, चंद लोगों के पास ही बहुत ज्यादा जमीन है। तो इससे एक बड़ी मतलब हमें साफ नसीहत मिलती है इस तस्वीर से, कि अगर हमें मान लीजिए धरती पर भुखमरी दूर करनी है, गरीबी दूर करनी है, पानी पीने की समस्या दूर करनी है, और पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि पर्यावरण पर अब मान लीजिए जो 60 मवेशी, 36 इंसानों ने 60 मवेशी पाल रखे हैं, इन मवेशियों से मीट पैदा करने के लिए, डेयरी मतलब दूध पैदा करने के लिए इतनी एनर्जी खर्च होती है, उससे इतना पॉल्यूशन होता है कि जो दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, कि जो तापमान बढ़ रहा है, वो भी एक तरह से उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो है ये मवेशियों का है। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो एक गाय या एक भैंस है, तो वो जो है प्रतिदिन 250 से 500 लीटर मीथेन जो है वो वातावरण में छोड़ती है, क्योंकि जो मवेशी हैं, जो जुगाली करने वाले मवेशी हैं, उनमें ज़्यादातर वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करते हैं अपने शरीर से, उनसे निकलती है। तो जो क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, तो उसमें हम तभी कुछ कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, जब इन मवेशियों को हम इनकी संख्या बहुत कम कर दें, और वो कम तभी कर सकते हैं जब हमारी जो है ये मीट इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री का उपभोग जो है, हम मतलब उपयोग कम से कम हो जाए। तो इसके लिए हम जो कर सकते हैं अपने स्तर पर, वो एक ही काम कर सकते हैं कि अपना जो मीट और डेयरी का जो कंजम्पशन है वो कम से कम कर दें। अब कई लोग कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते तो ठीक है, पर कम तो कर सकते हैं। कोई 10% कम कर सकता है, कोई 20% कर सकता है, जो 50% कर सकता है, कोई पूरी तरह छोड़ सकता है। तो जितना संभव हो उतना कम से कम हमें डेयरी और मीट का जो कंजम्पशन है वो कम करना चाहिए। अगर हम कम करेंगे तो ये इसमें जानवरों पर एहसान नहीं है या किसी पर एहसान नहीं है, अपने ही लिए हमें जरूरी है। क्योंकि अगर जो जो दुनिया की आबादी बढ़ रही है, त्यों त्यों हम जो संसाधन है कम होते जा रहे हैं, सीमित होते जा रहे हैं। अब जैसे पानी गर्मियों में गायब हो जाता है, पीने का पानी, जल स्तर जो है गायब हो रहा है। तो अगर जल स्तर बचाना है, हवा बचानी है, जमीन बचानी है, तो जो हमारा जो मीट और डेयरी का जो ये कंजम्पशन है, इसे हमें कम करना ही पड़ेगा, और ना हालात जो है बद से बदतर होते चले गए। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल, अब जैसे 1 किलो जो बीफ है, उसे पैदा करने के लिए 15,000 लीटर पानी चाहिए। क्योंकि अगर जब हम बीफ पैदा करेंगे तो मतलब जो जानवर को पहले खिलाएंगे पिलाएंगे कुछ साल या कुछ महीने जो भी है, तो तब कहीं जाकर वो 1 किलो बीफ पैदा होगा, तो उसको 15,000 लीटर पानी चाहिए। तो और जो ये डेयरी इंडस्ट्री है, या अब मान लीजिए एक भैंस है, अगर वो चाहे दूध दे या ना दे, उससे कम से कम 65-70 लीटर पानी तो रोज पीने को ही चाहिए। अब वो जहाँ रहती है, जहाँ पर वो गोबर करेगी, पेशाब करेगी, उस जगह को धोने को भी कई सौ लीटर पानी रोज चाहिए। तो जो डेयरी इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, ये पानी की, जमीन की, या हमारे वायु की, जो सबसे जो ये हर तरीके से मतलब हमारे जो संसाधनों पर बहुत एक बड़ा बोझ है। तो इसे हमें समझना चाहिए, और जानकारी में ही बचाव है। तो हमारा बस यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस बात को समझ के अपनी डाइट को सही से, मतलब सोच समझ के अपनी डाइट को अपनाएं। धन्यवाद।